हाय, I'm अवनी आर्या और आप देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट। आज बॉलीवुड में कई फिल्म स्टार्स हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ 3 ही सुपरस्टार्स थे। नहीं, हम आमिर, शाहरुख, सलमान की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ईयर 1950 की और उसके बाद की। उस समय बॉलीवुड को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता था। फिल्म इंडस्ट्री में उस समय देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर ही स्टार्स थे। हालांकि और भी कई फिल्म स्टार्स थे, लेकिन सक्सेस और पॉपुलैरिटी इन्होंने ही पाई। आज इन्हीं में से एक एवरग्रीन स्टार देवानंद की डेथ एनिवर्सरी है। 3 दिसंबर 2011 को लंदन में 88 इयर्स की उम्र में उनकी डेथ हुई थी। देवानंद जब फिल्म्स में आए थे तब से लेकर उनकी डेथ तक वे वैसे ही कपड़े पहनते थे जैसे पहले पहना करते थे। वे अपनी उम्र के 88 इयर्स तक फिल्में बनाने के बारे में ही सोचते थे। इतनी उम्र होने के बाद भी उन्होंने अपनी डेथ से कुछ दिन पहले एक फिल्म भी बनाई थी। देवानंद क्या कर रहे हैं ये जरूरी नहीं था, जरूरी ये था अब भी कर रहे हैं। आज हम इसी एवरग्रीन सुपरस्टार के बारे में बात करेंगे और उनकी लाइफ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हम आप तक रोज इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। हिंदी फिल्म्स के एवरग्रीन सुपरस्टार रहे देवानंद का बॉलीवुड के सभी एक्टर्स से हटकर अंदाज रहा है। उनकी एक्टिंग और स्टाइल को टक्कर देने वाले एक्टर्स की गिनती बहुत कम थी। इनके अंदाज पर लड़कियां इस तरह फिदा थी कि अपनी जान की परवाह किए बगैर देवानंद को सिर्फ देखने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाती थी। 26 सितंबर 1923 में पंजाब के गुरदासपुर में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे देवानंद का असली नाम धर्मदेव पशोरीमल आनंद था। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ईयर 1943 में मुंबई में अपने ड्रीम को पूरा करने आए थे। उस समय उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे और रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। देवानंद ने रेलवे स्टेशन के पास ही एक सस्ते से होटल में किराए पर कमरा ले लिया, जहां उनके साथ और 3 लोग रहा करते थे और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उनके पास मौजूद पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे थे तो उन्होंने जॉब करने की सोची। काफी मुश्किलों के बाद उन्हें मिलिट्री सेंसर ऑफिस में क्लर्क की जॉब मिल गई। इस जॉब में उन्हें सोल्जर्स के लेटर्स को उनके फैमिलीज को पढ़कर सुनाना होता था। इस काम के लिए उन्हें करीब 165 रुपीज सैलरी मिला करती थी। करीब 1 साल जॉब करने के बाद देवानंद अपने बड़े भाई चेतन आनंद के पास चले आए, जो उस समय भारतीय जन नाट्य संघ से जुड़े हुए थे। चेतन आनंद ने उन्हें अपने साथ शामिल किया, जिसके बाद उन्हें प्लेस में छोटे मोटे रोल्स मिलने लगे। एक बार इसी थिएटर में देवानंद को जुबैदा नाम के एक प्ले में काम करने का मौका मिला, जिसका डायरेक्शन बलराज साहनी कर रहे थे। देवानंद को 10 लाइंस का एक डायलॉग दिया गया। देवानंद ने रात भर इस डायलॉग को रट कर तैयारी की और अगले दिन इस प्ले के रिहर्सल के लिए पहुंच गए। लेकिन कई अटेम्प्ट्स के बावजूद वो ये डायलॉग नहीं बोल पा रहे थे और उन्हें बलराम साहनी ने इस प्ले से बाहर कर दिया था। उन्हीं दिनों डायरेक्टर पीएल संतोषी अपनी मूवी हम एक है के लिए एक नए एक्टर की तलाश में थे। देवानंद को जब इस बात का पता चला तो वो भी ऑडिशन देने के लिए पहुंच गए। स्क्रीन टेस्ट में देवानंद को कोई भी एक डायलॉग बोलने के लिए कहा गया। फिर क्या था, एक्शन बोलते ही देवानंद ने उसी प्ले जिसकी 10 लाइन्स ना बोल पाने की वजह से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था, उसी प्ले की वो 10 लाइन्स देवानंद ने बोल दी। इन 10 लाइंस ने डायरेक्टर पीएल संतोषी पर अपना असर दिखाया और देवानंद को उनकी पहली फिल्म मिल गई। उनकी पहली मूवी तो नहीं चली, मगर इसके बाद ईयर 1948 में रिलीज हुई उनकी फिल्म जिद्दी हिट रही, जिसके बाद उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन में कदम रखा और नवकेतन बैनर बनाया और एक के बाद एक कई हिट फिल्म्स में काम किया और कई बेहतरीन फिल्मों का डायरेक्शन भी किया। उस समय की खूबसूरत एक्ट्रेस सुरैया और उनके प्यार के किस्से सुर्खियों में थे, लेकिन किसी वजह से इन दोनों की शादी नहीं हो पाई, जिसके बाद देवानंद ने ईयर 1954 में उस जमाने की फेमस एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। आपको ये बात शायद पता ना हो, लेकिन देवानंद अपने ड्रेसिंग और लुक्स के लिए बहुत पॉपुलर थे और इन्हीं ड्रेसिंग्स में एक था उनका व्हाइट शर्ट पर ब्लैक सूट का पहनना। ये बात शायद सुनने में अजीब लगे, मगर ये सच है कि व्हाइट शर्ट पर ब्लैक सूट देवानंद पर इतना जचता था कि लड़कियां उन्हें देखने के लिए दीवानी हो जाती थी। दीवानगी की हद पार कर लड़कियां अपनी जान तक दांव पर लगा देती थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक देवानंद को ब्लैक सूट में देखकर लड़कियां उनकी एक झलक देखने के लिए छत से छलांग तक लगा दिया करती थी। इसके कारण पहली बार किसी फिल्म स्टार के ड्रेसिंग को लेकर कोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ा। इसी समय देवानंद की फिल्म काला पानी रिलीज हुई और हिट भी हुई। तभी कोर्ट ने अपना डिसीजन देते हुए देवानंद के ब्लैक सूट पहनने पर बैन लगा दिया। ईयर 2001 में देवानंद को इंडियन गवर्नमेंट की ओर से पद्म भूषण दिया गया। 2002 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 3 दिसंबर 2011 को देवानंद ने लंदन में आखिरी सांस ली और इस तरह एक बड़े स्टार ने इस दुनिया
को अलविदा कहा। देवानंद भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी फिल्मों के कारण वे हमेशा हमारे बीच रहेंगे। इस वीडियो के प्रोड्यूसर है विक्रांत चांडेलिया, स्क्रिप्ट लिखी है शमानंद तायडे ने और कैमरा के पीछे है नितिन मानकर। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।